पाकिस्तानियों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कैटेगरीज़ अभी भी ओपन है वो बाद में भी पाकिस्तानियों के लिए ओपन है। वो लोग जो ऑलरेडी वर्क परमिट पे यहाँ पर मौजूद हैं उन पे अगर ये कानून बन गया तो अप्लाई नहीं होगा। एज अ लॉ फर्म हम तो जिनको भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और 3-3 वीक्स के अंदर आ रहा है। अगर पॉजिटिव है तो आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा और 3000 पाउंड का चेक मिलेगा। फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर में बिज़नेस है, कराची में बिज़नेस है, वो यहाँ पे उसकी ब्रांच खोल सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यूके एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए। ब्रेन गेन के लिए इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों को हम तैयार करें, वो बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज़ में काम करें और वापस पाकिस्तान में आकर सर्व करें। बरतानिया हमेशा से पाकिस्तानियों के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहा और यहाँ पर चाहे आप स्टडी के लिए आएँ, वर्क के लिए आएँ या बिज़नेस के लिए, तो लोगों की एक प्रेफरेंस मार्केट होती है। अब जो लेबर हुकूमत है उसने कुछ नई इस्लाहात का ऐलान किया जिसकी वजह से खौफ एक पैदा हुआ है पाकिस्तानियों में कि शायद उनके वीज़े कर्टेल किए जा रहे हैं या उनके लिए मुश्किलात होगी। हमारे साथ फ़रानी टेलर्स के फरहान फ़रानी हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए क्या मुश्किलात हैं या आसानियाँ। फरहान साहब, पाकिस्तानी एक जो यहाँ पे भी है और पाकिस्तान में भी है वो एक घबराया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उनको कि क्या जो ये नई इस्लाहात आ रही हैं क्या वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं? जी, जो वाइट पेपर आया ये अभी कानून नहीं है, अभी ये पार्लियामेंट में पेश होगा, उसके बाद कानून बनेगा जिसमें अभी 4 से 6 महीने लगेंगे। पाकिस्तानियों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कैटेगरीज़ अभी भी ओपन है वो बाद में भी पाकिस्तानियों के लिए ओपन है। और असाइलम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों का नंबर ज़्यादा है। आई वुड से कि उस हवाले से यूनाइटेड नेशन का चार्टर है असाइलम, और जब भी कोई असाइलम क्लेम करेगा तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर उनकी असेसमेंट होगी। एंड जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो अपने एविडेंस के ऊपर फोकस करें। बाकी वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्क परमिट पर हैं उनका इंडेफिनेट की जो मुद्दत है उसको बढ़ा रहे हैं। ये प्रपोज़ल है कि 5 से 10 साल हो जाएगा। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी वर्क परमिट पे यहाँ पर मौजूद हैं उन पे अगर ये कानून बन गया तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता मेरी लीगल ओपिनियन के मुताबिक। तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे इस वक्त ऑलरेडी मौजूद हैं बरतानिया में, चाहे वो स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट के लिए तो ऑलरेडी एक 10 ईयर का रूट होता है, तो जो वर्क परमिट पे भी हैं वो 5 साल के लिए ही रहेंगे, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। ये कहा जा रहा है कि जो असाइलम केसेस हैं उनमें हर्ट होगा, पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है, 2 ममालिक हो रहा है, उसमें अब पाकिस्तानियों को जो ऑलरेडी अपने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए क्या मशवरा देते हैं आप? देखें, एज अ लॉ फर्म हम तो जिनको भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और 3-3 वीक्स के अंदर आ रहा है। और आप हैरान होंगे कि असाइलम अप्रूवल के साथ एक चेक भी आता है 3000 पाउंड का इंटीग्रेशन के लिए। कि अब आपका रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट हो गया है और अब आपको हम ये 3000 का चेक दे रहे हैं कि आप यहाँ पे इंटीग्रेट भी हो जाएं। अच्छा, तो रेफ्यूजी स्टेटस का फ़ायदा क्या है यहाँ? रेफ्यूजी स्टेटस का फ़ायदा ये कि आपको एक तरह से इंडेफिनेट मिल गया स्ट्रेट अवे। आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स भी मिलते हैं यहाँ? बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसके अंदर इंडेफिनेट के बाद, रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट होने के बाद। यहाँ पे जो अभी कानून है ये नए जो आ रहे हैं, जो असाइलम का तरीकाकार क्या होता है? असाइलम का तरीकाकार ये है कि आप अपनी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके, और मैं एम्फेसाइज दूंगा कि पहले से आप जो आपने जिस वजह से आप असाइलम क्लेम कर रहे हैं और क्या सबूत हैं आपके पास और किस वजह से आप पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते, उसको एक स्टेटमेंट पे लिख के अपने पॉइंट्स को बार बार दोहरा के फिर आप होम ऑफिस जाएं अपना असाइलम क्लेम रिकॉर्ड करवाने के लिए। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है जब आप जाके वहाँ पे फिर आपका असाइलम रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू होगा, आपको सेफ फॉर्म दिया जाएगा जो आपने फिल करना है, और उसके बाद फिर थर्ड स्टेज पे आपको एक डिटेल्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उस इंटरव्यू के बाद आपको डिसीजन दिया जाएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा और 3000 पाउंड का चेक मिलेगा। और अगर नेगेटिव है तो फिर आप आगे से अपील में जा सकते हैं, जो कि कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी। फिर पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं जो ख़ास तौर पे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए लीगल वे क्या है यहाँ पे आने का? हम देखा बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। जी बिल्कुल। लोग पूछते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और वो कहते हैं कि हम सेटल होना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। जो सियालकोट में बैठा हुआ एक इंडस्ट्री का मालिक है, फैसलाबाद में बैठा हुआ है, गुजरांवाले में, उनको क्या एडवाइस करेंगे, वो भी फ्री में? हाँ श्योर। पहली बात तो ये कि एक सेल्फ स्पॉन्सर वर्क परमिट स्कीम है जिसके अंदर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, वर्क परमिट होल्डर भी हैं। लेकिन बहरहाल आपको एक लोकल ब्रिटिश डायरेक्टर उसके अंदर चाहिए होता है, आप उसके अंदर आ सकते हैं।
लेकिन अच्छी बात यह कि आप खुद उस कंपनी के अंदर एक्टिव होंगे और आपको पता होगा कि कैसे उस कंपनी के अंदर सारा सिलसिला चल रहा है। दूसरा एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा है, जो उनका ऑलरेडी फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर में बिज़नेस है, कराची में बिज़नेस है, वो यहाँ पे उसकी ब्रांच खोल सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद फिर उसके ऊपर सेल्फ स्पॉन्सर वर्क परमिट लेकर वर्क परमिट में अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि फिर इंडेफिनिट की तरफ लीड करेगा। स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई वरी की बात है पाकिस्तान से? जी बिल्कुल वरी की बात नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट स्टूडेंट्स पहले भी पास करते आए हैं, आगे भी कर लेंगे। थ्रेशोल्ड थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया तो कोई बात नहीं, हमारे जानसार तैयार हैं वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करने के लिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यूके एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 2 साल का आपको PSW मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। और अगर आपको एम्प्लॉयर ने पसंद किया आपके काम को तो आपको वर्क परमिट दे सकता है, जो कि इंडेफिनिट की तरफ लीड करेगा। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है वर्क परमिट को लेके। जी जो लोग वर्क परमिट पे आना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, 20-20 हज़ार पाउंड भी कई लोगों से लिया गया, 25,000, आप उनको क्या एडवाइस करते हैं कि भाई वर्क परमिट का तरीका क्या क्या है, क्या क्या आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें और फिर वर्क परमिट पे यहाँ पे आएं? जी इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। एक ये कि जो केयर इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा लोग आए, 25,000 से ज़्यादा लोग, और अगर हम एक स्टेप पीछे जाएं तो जो केयर इंडस्ट्री है वो अनरेगुलेटेड है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और एक स्टेप और पीछे जाएं तो ब्रेग्जिट के बाद इस बात का पहले से तहैया नहीं किया गया कि यहाँ पे कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जब यूरोपियन लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर एकदम से इमरजेंसी क्रिएट हुई और बाहर से लोगों को इम्पोर्ट किया गया फौरी तौर पे, बगैर उनको रेगुलरली असेस किए बगैर, जिसकी वजह से कुछ स्क्रूपलस किस्म की केयर कंपनीज ने उस सिस्टम को अब्यूज़ किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरा वर्क परमिट सिस्टम जो है वो ख़राब है। तो आप जो आने वाले हैं वो अपनी क्या चीज़ों की तस्दीक करें फिर वर्क परमिट पे जाके? हाँ जी बिल्कुल, उसके अंदर आई वुड से कि सबसे पहले स्पॉन्सर लाइसेंस को चेक करें गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके। उसके बाद उनका एक जनरल असेसमेंट चेक करें कंपनीज हाउस पे जाके कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। और यहाँ पे आने से पहले आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें और उनसे पूछें कि क्या ये ऐसी कंपनी है कि जो मेरी कॉन्टीन्यूटी रह सकेगी इस कंपनी के अंदर एज एन एम्प्लॉई, क्या इसके इतने रेवेन्यूज़ हैं और मेरा क्या रोल होगा यहाँ पे। सिर्फ ये नहीं कि एक एजेंट बीच में बैठा हुआ है, उसको आपने पैसे दिए और फिर आपने कुछ भी नहीं पूछा। हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े मौके हैं, हमने देखा इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशर डाल के कई वर्क परमिट दिलवा लिए, अपनी हाँ। सहूलियात करवा ली। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पाकिस्तानी हुकूमत क्या एडवाइस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ सके, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखें जिस वक्त अगर ये प्राइम मिनिस्टर तक आप सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आपको या कोई रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर सुन रहा है, तो क्या एडवाइस होगी आपकी? जिस वक्त ब्रेग्जिट की बात हुई, डेविड कैमरॉन से ये सवाल पूछा गया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से कि आप जब यहाँ से यूरोपियन लोग चले जाएंगे उस कमी को कैसे पूरा करेंगे। तो उसने कहा कि वी विल गो बैक टू आवर कॉमनवेल्थ फ्रेंड्स, और वहाँ से हम लोगों को यहाँ पर लेकर आएंगे, वहाँ से बिजनेसेस को लेकर आएंगे। जो बैक ऑफिस ट्रेड है वो 28 बिलियन पाउंड की ट्रेड है और पाकिस्तान उस पर लूज आउट कर रहा है। जो यहाँ पे बिजनेसेस हैं उनको बैक ऑफिस में अकाउंटेंसी की ज़रूरत है, मार्केटिंग की ज़रूरत है, कॉल सेंटर की ज़रूरत है। और हमें हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अपनी स्किल्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम को इन्हांस करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आज हम ट्रेन करना शुरू करेंगे, हमें और बाकी इंडस्ट्रीज़ को फोकस करना चाहिए, रोबोटिक्स पे फोकस करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करना चाहिए, ताकि उन नौजवानों को हम फिर एक्सपोर्ट करें बाहर के लिए। और जैसा कि अभी बात हो रही है कि ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ब्रेन गेन है, ब्रेन गेन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उन लोगों को हम तैयार करें, वो बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज में काम करें और वापस पाकिस्तान में आकर सर्व करें। बहुत शुक्रिया। ये थे फरहान फरहानी, बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से क्या क्या मौक़े हैं और किस तरह यहाँ आया जा सकता है।